राधे राधे। आज बात करेंगे नो योर एज। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है नो योर एज, तो सबसे पहले मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे जिस एज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है। तो एज अ बिगिनर जब भी कोई इस मार्केट में एंटर होता है तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। तो इतनी सारी चीज़ों के आने के बाद में हमको ये जानना, समझना और ये रियलाइज़ करने में थोड़ा सा समय लग जाता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या काम कर रहा है। उसके लिए हमें मार्केट में टाइम देना पड़ता है, सारी चीज़ों को जानना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और हर चीज़ों को जानने के बाद में आपको अपने एक कंफर्ट के बारे में एहसास होगा कि हमारा कंफर्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस चीज़ में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अंदर रहने में, या किस टाइप की ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में हमें हर तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसा कि इसको मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको बताऊंगा। जैसे कि आज के 6 साल 7 साल पहले मैं जब मार्केट में इंटर हुआ तो पहले के 2 साल 3 साल तो सब कुछ जानने समझने में ही लग गए कि सारी चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करती हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे कि इंट्राडे में थोड़ा सा मुझे मज़ा आ रहा था, तो इंट्राडे में मैंने बहुत सी स्ट्रेटजीज ट्राई करी। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन सेलिंग जो है एडवांटेज होता है, तो मैंने भी ऑप्शन सेलिंग को ही कोशिश करी कि सेलिंग में ही मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, बट वो मुझसे बिल्कुल भी हो नहीं पाया। उसका रीज़न क्या था? एक्चुअली हम मान लीजिए सवेरे कोई व्यू बनाते हैं, ऑप्शन सेलिंग में आपको जो है बहुत जल्दी ट्रेड, भाई आप स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने ट्रेड ली और बाहर आ गए। आपने अपना एक व्यू बनाया और उस व्यू पे आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, मार्केट को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें होता क्या था कि जैसे कि सवेरे हमने कोई पोजीशन बना ली और वो पोजीशन हमारे फेवर में जा रही है 2 बजे 3 बजे, और अचानक कोई सडन स्पाइक आता है और पूरी की पूरी हमारे जो प्रॉफिट हम सवेरे से करे बैठे होते हैं वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है और उसके बाद लॉस भी लग जाता है। अच्छा, सवेरे से जब आप मार्केट में होते हैं तो एक जितनी देर आप मार्केट में रहते हैं इंट्राडे में, तो उतनी देर एक थोड़ा सा मेंटली जो है डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रहता है। तो मैंने मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है। मतलब मैंने ये देखा कि सवेरे से मैं ट्रेड में हूँ, मेरे फेवर में भी जा रही थी, और ये स्पाइक आया, इसने जो है हमारा लॉस भी दे दिया और मेंटली डिस्टर्बेंस भी हो गया मेरे साथ कि सवेरे से हम थे इसमें। और तो कुछ कंफर्टेबल हो नहीं पाया ऑप्शन सेलिंग में मेरे साथ। स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई सारी चीज़ें यूज़ करके देखी। तो फिर उसके बाद हम जानने समझने की कोशिश करने लगे कि और क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग को जाना, समझा, देखा। तो ऑप्शन बाइंग में भी स्कैल्पिंग करीब 2 साल अपना सारी चीज़ों को जानने के बाद, करीब 2 साल और इंट्राडे में जद्दोजहद करने के बाद, सारी चीज़ें बैक टेस्ट करने के बाद, सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद इस चीज़ को मैंने देखा कि मेरा एज सबसे बेहतर है स्कैल्पिंग ट्रेड में। जो ट्रेड मुझे एक दिन में एक मिल जाए या 2 मिल जाए या 3 मिल जाए, छोटी छोटी ट्रेडें जो 1 मिनट की हो सकती हैं, 5 मिनट की हो सकती हैं। इवन अगर मेरे फेवर में जा रहा है मार्केट तो 15 मिनट, 1 घंटे भी होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर फेवर में जा रहा है। तो इस चीज़ में मुझे जो है अपना एज निकालने में, अपनी चीज़ों को जानने समझने में करीब आप कह सकते हैं मोटा मोटा 4 साल लग गया। तो उसके बाद जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया, तो जितनी भी आप मेहनत करेंगे ना मार्केट में, आपको लगेगा बहुत टाइम दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारा का सारा रिवॉर्ड आपको मार्केट देने में टाइम नहीं लगाएगा। अगर आप सही हैं तो मार्केट पूरा का पूरा निकाल के आपको आपकी मेहनत का हिस्सा वो दे देगा, और उसके अलावा इतना कुछ देगा कि आप उसको जो है
भाई समझदार हैं तो माथे लगाइए। तो कहने का मतलब है कि अपने एज को जानना, समझना और सारी चीज़ें जानने समझने के बाद में जो आपके लिए बेहतर काम कर रहा है, जिस स्ट्रेटजी पे आप अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, उसके रिस्क रिवार्ड रूल और मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर देखते हुए उस पर काम कर रहे हैं और अच्छा रिवार्ड उससे निकाल पा रहे हैं, तो वही स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे बेहतर होगी। वो स्कैल्पिंग हो सकती है, इंट्राडे ट्रेड हो सकते हैं, स्विंग ट्रेड हो सकते हैं, इवन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में तो बहुत ही बेहतर है अगर आप करना चाहें तो, वो तो आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर चीज़ है। तो आप भी अपने एज को जानिए, समझिए और अगर आप जेन्युइन तरीके से ईमानदारी से मार्केट में लगे रहेंगे तो बहुत अच्छा रिवार्ड करेगा मार्केट आपको। और किसी टॉपिक पे कोई बातचीत करनी हो तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।